नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो विद्यार्थियों, मैंने ये पाठ जो है आपको पढ़ाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको डिटेल्स में मीन्स बाय मीन्स पढ़ाया है। दोस्तों, ये चैप्टर जो है 2 भागों में विभाजित है। आज हम पहले भाग का मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो दोस्तों, चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी बता देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आखिर चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, यह कहानी इस विचार पर आधारित है कि हमें अपने सभी डरों का सामना करना चाहिए तथा कभी भी इनसे हार नहीं माननी चाहिए। ये कहानी एक नन्हे सीगल के विषय में है जो उड़ने से डरता है, जबकि उसके छोटे भाई बहन पहले ही बिना किसी डर के अपनी प्रथम उड़ान भर चुके हैं। ये कहानी सीगल के डर, भूख, संघर्ष तथा अंततः सफलता को प्रदर्शित करती है। नन्हे सीगल की माँ उसको उड़ने के डर से उबरने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार ये कहानी लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता को भी प्रदर्शित करती है। ये कहानी ये भी दर्शाती है कि प्रत्येक लंबी यात्रा केवल एक कदम से शुरू होती है, लेकिन उस एक कदम को बाकी कदमों की तुलना में सबसे अधिक साहस की आवश्यकता होती है। दृढ़ निश्चय, साहस, इच्छा तथा आत्मविश्वास से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने हर मीन्स का इसका अर्थ बताया है। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ की ओर। मैंने जो है इसकी वर्ड मीन्स भी इस चैप्टर में शामिल किए हैं, जैसा कि मैं और चैप्टरों को मैंने पढ़ाया है, उसमें वर्ड मीन्स चैप्टरों को शामिल किए हैं हर ग्राफ की। तो मैंने उसी तरह से इस चैप्टर को भी पढ़ाया है। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखिए। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। द यंग मिस नन्हा सा या छोटा सा। सीगल एक पक्षी का नाम होता है। वाज मिस था, एलोन मिस अकेला, ऑन मिस पर, हिज मिस अपने, लेज मतलब चट्टान, जिसे रॉक कहते हैं अंग्रेजी में, या क्लिफ भी कहते हैं। कह रहे हैं कि नन्हा सा सीगल अपनी चट्टान पर कैसा था? अकेला था। हिज टू ब्रदर्स, कह रहे हैं कि उसके दोनों भाई या उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, फ्लोन अवे, कह रहे हैं कि उड़ चुके थे, द डे बिफोर, कह रहे हैं कि एक दिन पहले ही, कह रहे हैं कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही क्या कर चुके थे? उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना या डर जाना। कह रहे हैं कि वह भयभीत हो गया था, टू फ्लाई, कह रहे हैं कि उड़ने से, विद देम, कह रहे हैं कि उनके साथ, कह रहे हैं कि वह उनके साथ उड़ने से भयभीत हो गया था या डर गया था। सम हाउ, कह रहे हैं कि किसी प्रकार, वैन, जब, ही हैड टेकन ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। रन मिस दौड़ा, फॉरवर्ड आगे, कह रहे हैं कि किसी प्रकार जब वह थोड़ा आगे की ओर दौड़ा, टू द ब्रिंक, कह रहे हैं कि किनारे पर, ऑफ द लेज, कह रहे हैं कि चट्टान के, कह रहे हैं कि किसी प्रकार जब वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे की ओर दौड़ा, एंड और अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, ट्राई करना। एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, टू फ्लैप, कह रहे हैं कि फड़फड़ाने का, हिज विंग्स, कह रहे हैं कि अपने पंखों को, कह रहे हैं कि और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बीकेम अफ्रेड, तो वो क्या हो गया? ही मिस, वह, बीकेम मिस हो गया, अफ्रेड मतलब भयभीत, वह भयभीत हो गया या वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, द ग्रेट, ग्रेट का मतलब आप सभी जानते हैं कि महान होता है, लेकिन यहाँ पर हम विशाल लगा लेते हैं, विशाल भी इसका मीन्स होता है। करेंगे द ग्रेट, कह रहे हैं कि विशाल, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तार, ऑफ सी, कह रहे हैं कि समुद्र का, कह रहे हैं कि समुद्र का विशाल विस्तार था, स्ट्रेस्ड, जो फैला हुआ था, डाउन विनीथ, कह रहे हैं विनीथ का मतलब क्या होता है? अंडर होता है, नीचे, कह रहे हैं कि समुद्र का विशाल विस्तार था जो नीचे की ओर फैला हुआ था, एंड और, इट वाज सच, और ये वास्तव में, ए लॉन्ग वे डाउन,
कह रहे हैं कि नीचे एक बहुत बड़ा रास्ता था, कह रहे हैं कि और वास्तव में ये एक बहुत लंबा रास्ता था। कहने का मतलब ये है कि जो चट्टान के नीचे था समुद्र वो काफ़ी विस्तार में फैला हुआ था, तो इसलिए जो है काफ़ी लंबा रास्ता था उसके लिए, छोटा सा था नन्हा सीगल। माइल्स डाउन, और ये मीलों लंबा था। कह रहे हैं कि माइल्स का मतलब क्या होता है, मील होता है, और ये जो नीचे था वो मीलों लंबा विस्तार था, किसका, समुद्र का। ही फेल्ट सर्टेन, कह रहे हैं कि उसे पूर्ण विश्वास हो गया था। सर्टेन का मतलब निश्चित होना, फेल्ट का मतलब महसूस करना होता है। तो देखिए ही फेल्ट सर्टेन, उसे पूर्ण विश्वास हो गया था, निश्चित हो गया था, दैट की हिज विंग्स, कह रहे हैं कि उसके पंख, वुड नेवर, कह रहे हैं कि कभी नहीं, सपोर्ट, सहारा देंगे, हिम मींस उसे, कह रहे हैं कि उसे पूर्ण रूप से निश्चित हो गया था या उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। सो ही वेंट हिज हेड, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स झुकाए, हिज मीन्स अपना, हेड मीन्स सर, कह रहे हैं कि और इसलिए वह अपना सर झुकाए, एंड रैन अवे, और दौड़ा, वैक, कह रहे हैं कि वापस, टू द लिटिल होल, कह रहे हैं उस छोटे छिद्र की ओर, अंडर, नीचे, द लेज, कह रहे हैं कि चट्टान के। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे उसी छोटे से छिद्र में वापस चला गया, वेयर, जहाँ पर ही, वह, स्लेप्ट, सोता था, एट नाइट, कह रहे हैं कि रात को, जहाँ वह रात को सोता था वहाँ चला गया। आगे देखिए, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, कह रहे हैं इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, वैन मिस जब, ईच मिस प्रत्येक, ऑफ हिज ब्रदर्स, कह रहे हैं कि उसके भाइयों में से प्रत्येक, एंड और, हिज मिस उसकी, लिटिल मिस छोटी, और सिस्टर मिस वहन, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब उसके भाइयों में से प्रत्येक भाई ने, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन ने, हुज, कह रहे हैं कि जिनके, विंग्स, पंख, विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख, वर्मिस थे, फार शॉर्टर, कह रहे हैं कि अधिक छोटे, देन से, हिज, उसके, ऑन मतलब खुद के, कह रहे हैं कि उसके खुद के पंखों से, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब उसके प्रत्येक भाई ने और उसकी छोटी बहन ने, जिनके पंख उसके खुद के पंखों से अधिक छोटे थे, रैन टू द विंग, रैन टू द ब्रिंक, कह रहे हैं कि किनारे तक दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, कह रहे हैं कि ही मिस वह कौन, नन्हा सीगल, फेल्ड असफल रहा, टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब होता है कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा करने में या जुटाने में। करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत या साहस, कह रहे हैं कि जब नन्हा सीगल करेज जुटाने में या हिम्मत जुटाने में या साहस जुटाने में असफल रहा, टू टेक दैट प्लंग, कह रहे हैं कि उस छलांग को लगाने के लिए, कह रहे हैं कि जब नन्हा सीगल उस छलांग को लगाने के लिए साहस इकट्ठा करने में क्या रहा, असमर्थ रहा, विच, जो कि, एपियर्ड, कहने का मतलब प्रतीत हुआ, टू हिम, कह रहे हैं कि उसके लिए, जो कि उसके लिए प्रतीत हुआ, सो डिस्परेट, सो डिस्परेट का मतलब होता है बहुत अधिक निराशाजनक, कह रहे हैं कि जो कि उसे बहुत निराशाजनक प्रतीत हुआ, कह रहे हैं कि जब नन्हा सीगल उस छलांग को लगाने के लिए हिम्मत जुटाने में असफल रहा, जो कि उसे बहुत अधिक निराशाजनक प्रतीत हुआ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, कह रहे हैं हिज फादर, कह रहे हैं उसके पिता, एंड मदर और माता, हैड कम आ चुके थे, अराउंड, कह रहे हैं कि चारों ओर, कॉलिंग पुकारते हुए, टू हिम श्रीली, कह रहे हैं कि तीखी आवाज़ में, अपब्रेडिंग हिम, कह रहे हैं कि उसे डांटते फटकारते, थ्रेटनिंग, कह रहे हैं कि धमकी देते हुए, कह रहे हैं कि उसके माता पिता उसके चारों ओर तीखी आवाज़ में डांटते फटकारते हुए और धमकी देते हुए आ चुके थे। कौन सी धमकी, टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे भूखा छोड़ देंगे, ऑन हिज लेज, कह रहे हैं कि उसकी चट्टान पर, कि उसकी चट्टान पर उसे भूखा छोड़ देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वह
उड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बार आपको लाइन बाई लाइन अर्थ बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कह रहे हैं उसके माता पिता उसके चारों ओर घूमते हुए तीव्र कर्कश आवाज़ में उसे पुकारते, उसे डांटते फटकारते, धमकी देते कि जब तक वह उड़ेगा नहीं उसे उसकी चट्टान पर भूखा छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट मीन्स लेकिन, फॉर द लाइफ ऑफ हिम कह रहे हैं कि अपने जीवन की खातिर, ही कुड नॉट मूव कह रहे हैं कि वह हिल भी नहीं सका। कह रहे हैं परंतु वह जीवन की कह रहे हैं कि लेकिन अपने जीवन की खातिर वह हिल भी नहीं सका। आगे देखिए, अब आप इस पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि मैंने क्या क्या सही पढ़ाया था आपके लिए। तो देखिए, लेज का मतलब होता है क्लिफ, ठीक है, मैंने बताया था रॉक होता है चट्टान जिसे कहते हैं, ठीक है। अफ्रेड का मतलब मैंने बताया था स्केर्ड, मतलब भयभीत होना या डरना। फॉरवर्ड का मतलब मैंने बताया था टूवर्ड्स द फ्रंट, कह रहे हैं कि आगे की ओर बढ़ना। ब्रिंक का मतलब मैंने एज बताया था, वही किनारा, बैंक। अटेम्प्टेड का मतलब मैंने बताया था ट्राइड, मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। फ्लैप का मतलब मैंने बताया था मूव द विंग्स अप एंड डाउन, कहने का मतलब फड़फड़ाना पंखों को। बीनीथ, बीनीथ का मतलब मैंने बताया था अंडर, मतलब नीचे। और भी है इसकी वर्ड मीनिंग, मैं आपको बता देता हूँ सारी। तो चलिए देखिए, ग्रेट एक्सपेंस दिया है। ग्रेट एक्सपेंस का मतलब मैंने बताया था एक्सेसिव वेस्टिडिटी, अथाह या अत्यधिक विस्तार, मैंने आपको बताया था। विशाल विस्तार बताया था, तो अत्यधिक या विशाल बात एक ही है। स्ट्रेच्ड का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड, मतलब फैला हुआ। सर्टेन का मतलब मैंने आपको बताया था श्योर, मतलब विश्वास होना या निश्चित होना। सपोर्ट का मतलब मैंने असिस्ट बताया था, यहाँ क्या मतलब साथ देना या सहारा देना, ठीक है। मस्टर, मस्टर का मतलब मैंने बताया था टुगेदर, मतलब जुटाना या इकट्ठा करना। करेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेवरी बताया था, साहस बताया था। और देख लीजिए, प्लंज का मतलब ए जंप, मतलब छलांग। श्रीली का मतलब मैंने आपको बताया था हाई एंड अनप्लीजेंट वॉइस, कह रहे हैं कि तीव्र कर्कश आवाज़, ठीक है। अपब्रेडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था स्कॉल्डिंग, मतलब डांटना फटकारना, स्कॉल्डिंग करना, ठीक है। और थ्रेटनिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि धमकी देते हुए। और स्टार्व का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वी हंग्री, मतलब भूखा रहना। तो ये थी आपकी फर्स्ट पैराग्राफ से संबंधित वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको समझा दी हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देखिए। दैट वाज 24 आवर्स एगो, कह रहे कि दैट मीन्स वह, वाज मीन्स थी, 24 आवर्स, 24 आवर्स मतलब 24 घंटे। और एगो का मतलब क्या होता है, बिफोर होता है, पहले। कह रहे हैं कि वह बात 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन, सिंस देन का मतलब तब से। नोबडी, कह रहे हैं कि कोई भी नहीं। हैड कम, कह रहे हैं कि आया था। नियर हिम, कह रहे हैं कि उसके नज़दीक या उसके पास। कह रहे हैं कि वह बात 24 घंटे पहले की थी, तब से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया था। किसके, नन्हे सीगल के, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको डांटा फटकारा था और उसे धमकी दी थी कि जब तक वह उड़ेगा नहीं तब तक उसको खाना नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, द डे बिफोर, द डे बिफोर का मतलब होता है पिछले या एक दिन पहले। द डे बिफोर कह रहे हैं कि पिछले। ऑल डे लॉन्ग, कह रहे हैं कि पूरा दिन, कह रहे हैं कि पिछले पूरा दिन। ही हैड वाच्ड, कह रहे हैं कि उसने देखा था। हिज पेरेंट्स, कह रहे हैं कि अपने माता पिता को। फ्लाइंग, कह रहे हैं कि उड़ते हुए। अबाउट विद हिज ब्रदर्स, कह रहे हैं कि अपने भाइयों के साथ। एंड सिस्टर, और कह रहे हैं कि अपनी बहन के साथ। कह रहे हैं कि पिछले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को, अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग दैम, उन्हें परिपूर्ण करते हुए। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कह रहे हैं कि उड़ने की कला में, कह रहे हैं कि उड़ने की कला में उन्हें परिपूर्ण करते हुए। कह रहे हैं कि अपने भाइयों को और अपनी बहन को, अपने माता पिता को उसने एक दिन पहले क्या देखा था, उड़ते हुए देखा था। टीचिंग, सिखाते हुए। दैम, उन्हें। हाउ टू स्किम, कि कैसे ऊपर से निकला जाता है। द वेव्स, कह रहे हैं कि लहरों के, कह रहे हैं कि ये सिखाते हुए कि लहरों के ऊपर से कैसे गुजरा जाता है। एंड, और हाउ टू डाइव, और कैसे डुबकी लगाई जाती है। फॉर फिश, कह रहे हैं कि मछली पकड़ने के लिए। और कैसे
मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाई जाती है और कैसे लहरों के ऊपर से गुजरा जाता है। कहने का मतलब ये सिखाते हुए और उड़ने की कला में परिपूर्ण करते हुए अपने भाइयों और बहन को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए कह रहे हैं कि पिछले पूरे दिन उसने क्या किया था, उन्हें वॉच्ड किया था, देखा था। आगे देखिए, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। कह रहे हैं कि ही मिस उसने, हैड इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, कह रहे हैं कि उसने वास्तव में सीन, कह रहे हैं कि देखा था हिज ओल्डर ब्रदर, कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई को, कह रहे हैं कि उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को देखा था। कैच, कह रहे हैं कि पकड़ते हुए, हिज अपनी, फर्स्ट, कह रहे हैं कि पहली, हेरिंग का मतलब होता है हिल्सा मछली, कह रहे हैं कि हिल्सा मछली को पकड़ते हुए, एंड डिब्योर और निगलते हुए, इट मीन्स इसे, कह रहे हैं कि उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को पहली बार हिल्सा मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए क्या किया था, देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कह रहे हैं कि एक चट्टान पर खड़े हुए, वाइल हिज पेरेंट्स, कह रहे हैं कि तभी उसके माता पिता ने सर्कल्ड अराउंड, सर्कल्ड का मतलब चक्कर लगाना, अराउंड मतलब चारों ओर, कह रहे हैं कि तभी उसके माता पिता ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। रेजिंग ए प्राउड केकल, कह रहे हैं कि गर्व के साथ कूं करते हुए, कह रहे हैं कि तभी उसके माता पिता ने उसके चारों ओर, कह रहे हैं कि गर्व से कूं करते हुए क्या लगाया, एक चक्कर लगाया। आगे देखिए, एंड ऑल द मॉर्निंग, कह रहे हैं कि और पूरी सुबह, द होल फैमिली, कह रहे हैं कि उसका समस्त परिवार, हैड वॉल्क्ड अबाउट, कह रहे हैं कि टहलता रहा, ऑन द बिग प्लेट्यू, कह रहे हैं कि बड़े पठार पर, कह रहे हैं कि और पूरी सुबह उसका समस्त परिवार, कह रहे हैं कि एक बड़े पठार पर क्या करता रहा, टहलता रहा। अब वो पठार किसका था तो देखिए, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, कह रहे हैं कि सामने वाली खड़ी चट्टान के बीच में, कह रहे हैं कि सामने वाली खड़ी चट्टान के बीच में जो बड़ा पठार था उस पर पूरी सुबह उसका समस्त परिवार टहलता रहा। और कैसे टहलता रहा, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस, कह रहे हैं कि उसकी कायरता पर टॉन्टिंग करते हुए, कहने का मतलब तंज कसते हुए, कह रहे हैं कि और उसका, कह रहे हैं कि और पूरी सुबह उसका समस्त परिवार, कह रहे हैं कि उसकी कायरता पर तंज कसते हुए, कह रहे हैं कि उस बड़े पठार पर, कह रहे हैं कि जो चट्टान के बीच में बना हुआ था उस पर क्या करता रहा, टहलता रहा। अब मैं आपके लिए पूरा लाइन बाय लाइन अर्थ बता दे रहा हूँ एक बार फिर से देखिए। और पूरी सुबह समस्त परिवार उसकी कायरता पर तंज कसते हुए सामने वाली खड़ी चट्टान के बीच में विशाल पठार पर क्या करता रहा, टहलता रहा। तो इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखिए वर्ड मीनिंग। वॉच्ड का मतलब मैंने बताया था टू लुक अटेंटिवली, कहने का मतलब देखा। और फ्लाइंग अबाउट का मतलब मैंने बताया था उड़ते हुए। परफेक्टिंग का मतलब मैंने बताया था परिपूर्ण करते हुए। स्किम का मतलब मैंने बताया था किसी सतह के ऊपर से निकलना, मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट का मतलब एक्चुअली होता है, जिसे हम वास्तव में कहते हैं। हेरिंग का मतलब होता है ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, कहने का मतलब हिल्सा मछली को हम हेरिंग कहते हैं। और डेवियोर का मतलब मैंने बताया था निगलना। गैवल ईट क्विकली मतलब जल्दी से, क्विकली खाना, किसी चीज़ को निगलना। प्राउड का मतलब मैंने बताया था हैविंग डिग्निटी, यहाँ गर्वीली या गर्व से मैंने आपको बताया था। आगे देखिए कैकल का मतलब मैंने बताया था द साउंड ऑफ सीगुल, मतलब कूकू की आवाज़। सीगल पक्षी का जो आवाज़ साउंड होता है वो कूकू का होता है। वॉक अबाउट का मतलब मैंने आपको बताया था स्ट्रॉल मतलब टहलना, वॉक करना। और प्लेटो का मतलब मैंने आपको बताया था ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र, फ्लैट मतलब समतल। क्या मतलब होता है इसका, पठार कहते हैं इसे। क्या मतलब होता है इसका, पठार होता है, मैंने आपको बताया था। अपोजिट का मतलब क्या होता है, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, कह रहे हैं कि सामने वाली, ठीक है, सामने वाली चट्टान पर, मैंने आपको बताया था। क्लिफ का मतलब मैंने बताया था ए स्टीप रॉक मतलब वही चट्टान, खड़ी चट्टान।
टॉन्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था जिबिंग एट गिविंग एट, कहने का मतलब पर तंज कसते हुए, पर ताना कसते हुए, बात बताया था मैंने। कवार्डिस का मतलब मैंने आपको बताया था टिमिडिटी, मतलब कायरता। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देख लीजिए। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। द सन मीन्स सूरज, बाज मीन्स था, नाउ मीन्स अब, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, द स्काई मतलब आकाश, और असेंडिंग में आईएनजी जुड़ी हुई है तो पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि बाज लगा हुआ है। कह रहे हैं कि सूरज आकाश में अब चढ़ रहा था, या कह रहे हैं कि सूरज आकाश में चढ़ता जा रहा था, ब्लेजिंग, और कह रहे हैं कि चमक रहा था, ऑन हिज लेज, कह रहे हैं कि उसकी चट्टान पर। कह रहे हैं कि सूरज आकाश में चढ़ता जा रहा था और उसकी चट्टान पर क्या कर रहा था, चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, कह रहे हैं कि दैट मीन्स जिसका, फेस्ड मीन्स मुख या चेहरा, द साउथ कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर था। कह रहे हैं कि जिसका मुख दक्षिण की ओर था। कह रहे हैं कि सूरज अब आकाश में चढ़ता जा रहा था और उसकी चट्टान पर चमक रहा था और उसका मुख जो है दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, कह रहे हैं कि उसने हीट को फेल्ट किया, कह रहे हैं कि उसने गर्मी को महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस, कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं खाया था, द प्रीवियस, कह रहे हैं कि पिछली, और नाइटफॉल का मतलब वही रात्रि, कह रहे हैं कि उसने पिछली रात्रि से कुछ नहीं खाया था। कह रहे हैं कि उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसके माता पिता ने जो है उसे डांटा फटकारा था और धमकी भी दी थी कि जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसे खाना नहीं दिया जाएगा। तो उसके माता पिता जो है उसके सामने वाली जो चट्टान थी बड़ी, उस पर खड़े होकर जो है पठार पर टहलते रहे और उसे देखते रहे। आगे देखिए, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, कह रहे हैं ही मीन्स वह स्टेप्ड, कह रहे हैं कि आगे बढ़ा या आगे गया, स्लोली कह रहे हैं कि धीरे से, आउट टू द ब्रिंक कह रहे हैं कि किनारे पर, ऑफ द लेज कह रहे हैं कि चट्टान की, वह धीरे से चट्टान के किनारे तक गया, एंड और स्टैंडिंग कह रहे हैं कि खड़ा हो गया, ऑन वन लेग कह रहे हैं कि एक टांग पर, और एक टांग पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग और दूसरी टांग, हिडन छिपा ली, अंडर नीचे, हिज बिंग कह रहे हैं कि अपने पंख के नीचे, और दूसरी टांग अपने पंख के नीचे छिपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आँख बंद की, क्लोज की, देन द अदर फिर दूसरी बंद की, एंड प्रिटेंडेड और नाटक किया या बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग एस्लीप कह रहे हैं कि सोने का, और सोने का बहाना बनाया। कह रहे हैं कि वह धीरे से चट्टान के किनारे तक गया और एक टांग पर खड़े होकर दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छुपाकर एक आंख बंद की, उसके बाद दूसरी तथा सोने का नाटक किया। आगे देखिए, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कह रहे हैं स्टिल फिर भी, दे मीन्स उन्होंने, टुक नो नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, ऑफ हिम मतलब उसकी ओर, कह रहे हैं कि फिर भी उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, कह रहे हैं कि ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, हिज टू ब्रदर्स कह रहे हैं कि अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर और अपनी बहन को, कह रहे हैं कि उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को देखा, लाइंग लेटे हुए, ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब मैंने आपको बताया था पठार पर, कह रहे हैं कि उसने अपने दोनों भाई और अपनी बहन को पठार पर लेटे हुए देखा, डोजिंग, डोजिंग का मतलब वही झपकी लेना या सोना, कह रहे हैं कि डोजिंग सोते हुए, विद देयर हेड्स कह रहे हैं कि अपने सरों को, संक छिपाए हुए, इनटू देयर नेक्स कह रहे हैं कि अपनी गर्दनों में, कह रहे हैं कि अपनी गर्दनों में अपने सरों को छिपाए हुए उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को, कह रहे हैं कि पठार के ऊपर सोते हुए देखा। अब मैं आपको एक बार फिर से यहाँ तक का अर्थ बता देता हूँ। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है राइटर। उसने अपने दोनों भाइयों तथा अपनी बहन को अपनी गर्दनों में अपने सरों को छिपाकर पठार पर लेटे हुए देखा। आगे देखिए, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक,
कह रहे हैं हिज फादर उसके पिता वाज प्रीनिंग कह रहे हैं कि संवार रहे थे द फीदर्स कह रहे हैं कि पंखों को, फीदर्स का मतलब क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, पंखों को ऑन हिज वाइट बैक कह रहे हैं कि अपनी सफ़ेद पीठ पर, कह रहे हैं कि उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर पंखों को क्या कर रहे थे, संवार रहे थे। ओनली हिज मदर कह रहे हैं कि केवल उसकी माता ने वाज लुकिंग एट हिम कह रहे हैं कि उसकी ओर देखा, कह रहे हैं केवल उसकी माता ने उसकी ओर देखा। सी वाज स्टैंडिंग जो खड़ी हुई थी ऑन ए लिटिल हाई हम्प एक छोटे ऊंचे उभरे हुए भाग पर ऑन द प्लेट्यू कह रहे हैं पठार पर, कह रहे हैं कि वह पठार के छोटे ऊंचे और उभरे हुए भाग पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट कह रहे हैं कि उनकी सफ़ेद ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, सीना या छाती, कह रहे हैं कि हर वाइट ब्रेस्ट कह रहे हैं कि उनकी सफ़ेद छाती थ्रस्ट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि आगे की ओर निकली हुई थी, कह रहे हैं कि उनकी सफ़ेद छाती जो थी वो आगे की ओर निकली हुई थी। कौन, किसकी छाती, उसकी माँ की, ठीक है। आगे देखिए नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन का मतलब होता है समय समय पर, कह रहे हैं कि नाउ एंड अगेन कह रहे हैं समय समय पर। सी वह कौन, नन्हे सीगल की माँ, कह रहे हैं कि वह टोर का मतलब टीयर मतलब फाड़ रही थी, कह रहे हैं सी मिस वह टोर फाड़ रही थी एट ए पीस कह रहे हैं कि टुकड़े को ऑफ फिश कह रहे हैं कि मछली के, कह रहे हैं समय समय पर वह मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी। दैट ले जो पड़ा हुआ था, ले का मतलब लेटा हुआ है, पड़ा होना, जो पड़ा हुआ था एट हर फीट कह रहे हैं कि उसके पैरों में, कह रहे हैं समय समय पर वह मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड और फिर, स्क्रैप्ड का मतलब होता है खुरचना, और फिर खुरच रही थी ईच साइड कह रहे हैं कि प्रत्येक साइड को ऑफर वीक कह रहे हैं कि अपनी चोंच से ऑन द रॉक कह रहे हैं कि चट्टान पर, कह रहे हैं कि समय समय पर वह मछली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था और चट्टान पर अपनी चोंच से प्रत्येक साइड को खुरच रही थी, अर्थात रगड़कर साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, द साइट मतलब दृश्य ने, ऑफ द फूड कह रहे हैं कि भोजन के, कह रहे हैं कि भोजन के इस दृश्य ने मैडेंड मतलब पागल कर दिया हिमिस उसे, कह रहे हैं कि भोजन के इस दृश्य ने उसे पागल कर दिया क्योंकि वह जो है अपनी माँ को देख रहा था, वो मछली के लिए क्या कर रही थी, खुरच रही थी और क्या कर रही थी, और फाड़ रही थी, तो इस दृश्य ने जो है उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, हाउ कह रहे हैं कि कितना, ही मिस उसे लव्ड प्रिय था टू टीयर फूड कह रहे हैं कि भोजन को फाड़ना, कह रहे हैं कि उसे भोजन को फाड़ना कितना प्रिय था। दैट वे कह रहे हैं कि उस तरीके से, कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसकी माँ फाड़ रही थी, कह रहे हैं कि उस तरीके से भोजन को फाड़ना उसे कितना प्रिय था। और स्क्रैपिंग हिज बीफ कह रहे हैं कि और उसकी चोंच से खुरचना कह रहे हैं कि उसके लिए प्रिय था। नाउ एंड अगेन कह रहे हैं कि समय समय पर, और कह रहे हैं समय समय पर अपनी चोंच से उसको खुरचना और अपने भोजन को फाड़ना कह रहे हैं कि उसे कितना प्रिय था। टू वेट इट कह रहे हैं कि और अपनी चोंच को तेज़ करना, कह रहे हैं कि और अपनी चोंच को तेज़ करना। अब मैं आपके लिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पूरा अर्थ बता देता हूँ। तो देखिए, भोजन के इस दृश्य ने उसे मतलब नन्हे सीगल को पागल कर दिया। नन्हे सीगल को उस तरीके से भोजन फाड़ना, अपनी चोंच को तेज़ करने के लिए उसे खुरचना कितना प्रिय था। तो अब इसकी वर्ड मीनिंग पर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए वर्ड मीनिंग। असेंडिंग का मतलब मैंने बताया था मूविंग अपवर्ड, यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए लगाया गया है। ब्लेजिंग का मतलब मैंने बताया था शाइनिंग ब्राइटली मतलब चमकना। हीट का मतलब मैंने वार्मथ बताया था मतलब गर्मी। और स्लोली का मतलब मैंने स्टीडली मतलब धीरे से। हिडन का मतलब मैंने बताया था कंसील्ड मतलब गुप्त रूप से या छुपा हुआ। अंडर का मतलब मैंने बताया था विनीथ मतलब नीचे। और विंग का मतलब मैंने फीदर बताया था मतलब पंख। और प्रेटेंडेंट का मतलब बताया था फेंड सोड फॉल्सली मतलब बहाना किया या नाटक किया। आगे देखिए, फॉलिंग एस्लीप का मतलब मैंने बताया था स्लीप मतलब सोना झपकी लेना। टुक नो नोटिस का मतलब मैंने आपको बताया था डिड नॉट पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं दिया। डोजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था हाफ स्लीपिंग मतलब ऊँघते हुए मतलब सोना, ठीक है, झपकी लेना।
संक का मतलब मैंने बताया था सबमर्ज्ड मतलब डूबना। और प्रीनिंग का मतलब मैंने आपको बताया था मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, मतलब यहाँ संवारना है, मतलब फीदर्स मतलब अपने पंखों को संवारना, मतलब संवारना वही प्रीनिंग करना। फीदर्स का मतलब होता है फेदर्स जिसे बोलते हैं विंग्स मतलब पंख। हम्प का मतलब मैंने बताया था ए राउंडेड रेज्ड मास ऑफ अर्थ, कह रहे हैं कि ऊंचा उभरा भाग। और थरस्ट का मतलब थरस्ट फॉरवर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था आगे की ओर निकलना। आगे चलिए। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन का मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम मैंने बताया था समय समय पर या जब तक, ठीक है। टोर का मतलब मैंने आपको बताया था पुल्ड अपार्ट मतलब फाड़ देना, किसी चीज़ को अलग कर देना। साइट का मतलब मैंने सीन बताया था, दृश्य बताया था आपके लिए। और मैडेंट का मतलब मेड मैड मतलब पागल कर देना, मैंने आपको बताया था। टू वेट का मतलब मैंने आपको बताया था शार्पन मतलब तेज करना, अपनी चोंच को तेज करना, मैंने आपको बताया था सेंटेंस जब पढ़ाया था ये मैंने पैराग्राफ। अब चलते हैं हम चौथा पैराग्राफ की ओर, तो चलिए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 मतलब एक आवाज़ है सीगल पक्षी की, तो देखिए। ही क्राइड वह चिल्लाया, वेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, यहाँ पर विनती करना है। कह रहे हैं कि ही मीन्स वह क्राइड चिल्लाया, वेगिंग कह रहे हैं कि विनती करते हुए, हर कह रहे हैं कि उससे। ही यहाँ पर नन्हे सीगल के लिए लगाया गया है और हर उसकी माता के लिए लगाया गया है। कह रहे हैं कि नन्हा सीगल अपनी माता से विनती करते हुए चिल्लाया, टू ब्रिंग हिम कह रहे हैं अपने लिए लाने के लिए, सम फूड कह रहे हैं कि कुछ भोजन। कह रहे हैं कि नन्हा सीगल अपनी माता से अपने लिए कुछ भोजन लाने के लिए विनती करते हुए गागा गा चिल्लाया। अब उसकी माँ उसका उपहास करती है मतलब हंसी बनाती है, तो देखिए कैसे। गा कोल हा सी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई, बैक कह रहे हैं कि वापस, डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब होता है उपहास करते हुए या हंसी बनाते हुए। कह रहे हैं कि उसकी माता वापस उसकी हंसी बनाते हुए चिल्लाई, गा कोल हा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, केप्ट कॉलिंग कह रहे हैं कि पुकारता रहा। प्लेंटिवली का मतलब होता है कि शोकाकुल होकर या दुखी होकर, परंतु वह दुखी होकर पुकारता रहा या शोकाकुल होकर वह पुकारता रहा, मतलब चिल्लाता रहा, गा 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 करता रहा माता के लिए। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और कह रहे हैं कि 1 या 2 मिनट के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, कह रहे हैं कि उसने एक आनंदपूर्ण, स्क्रीम का मतलब होता है चीख मारना, कह रहे हैं कि और उसने 1 या 2 मिनट बाद एक आनंदपूर्ण चीख मारी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, कह रहे हैं कि हिज मिस उसकी, मदर मिस माता ने, हैड पिक्ड अप कह रहे हैं कि उठाए थे, ए पीस कह रहे हैं कि एक टुकड़ा, ऑफ द फिश कह रहे हैं कि मछली का। हिज मदर कह रहे हैं कि उसकी माता ने, हैड पिक्ड अप कह रहे हैं कि उठाया, ए पीस कह रहे हैं एक टुकड़ा, ऑफ द फिश कह रहे हैं कि मछली का। कह रहे हैं कि उसकी माता ने जब एक मछली का टुकड़ा उठाया तो उसने क्या किया था, एक आनंदपूर्ण चीख मारी। एंड वाज फ्लाइंग और उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम कह रहे हैं कि उसकी ओर, विद इट, इट मतलब वही मछली का टुकड़ा, और कह रहे हैं कि मछली के टुकड़े के साथ उसकी ओर उड़ रही थी। कहने का मतलब उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर क्या कर रही थी, उस मछली के टुकड़े को लेकर कह रहे हैं कि उड़ रही थी, कह रहे हैं कि उड़ रही थी। ये देखकर जो है उसने 1 या 2 मिनट बाद जो है सीगल ने क्या किया, आनंदपूर्ण चीख मारी। ही लीन्ड आउट ईगरली, ही मीन्स वह, लीन्ड मीन्स झुका, आउट मीन्स बाहर की ओर, ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक, कह रहे हैं कि वह उत्सुकता पूर्वक आगे की ओर झुका। टैपिंग कह रहे हैं कि थपथपाते हुए, द रॉक कह रहे हैं कि चट्टान को, विद हिज फीट कह रहे हैं कि अपने पैरों से, कह रहे हैं अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए वह उत्सुकता पूर्वक आगे की ओर बढ़ा। ट्राइंग टू गेट नियरर और पास जाने की प्रयास किया, पास जाने की कोशिश की, टू हर कह रहे हैं कि अपनी माता के, कह रहे हैं कि और अपनी माता के पास जाने का प्रयत्न किया, कोशिश की। ठीक है,
एज कह रहे हैं कि जैसा कि सी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि उसकी माँ या वह उसके ऊपर उड़ रही थी, तो उसने क्या किया, तो उसने जो है अपनी माँ के पास जाने का प्रयास किया, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाया और वह जो है उत्सुकता से कह रहे हैं कि आगे की ओर झुका। आगे देखिए, बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह ठीक उसके सामने थी, अपोजिट में थी, सी हाल्टेड, हाल्टेड का मतलब होता है हल्ट लेना, मतलब रुकना, तो वह रुक गई। हर विंग्स, उसके पंख, मोशनलेस मतलब गतिहीन हो गए। उसके पंख कैसे हो गए, गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश, कह रहे कि मछली का टुकड़ा, इन हर बीक, कह रहे कि उसकी चोंच का, कह रहे कि उसकी चोंच का मछली का टुकड़ा, ऑलमोस्ट कह रहे लगभग, विद इन रीच कह रहे कि पहुँच में था, ऑफ हिज वीक कह रहे कि उसकी चोंच के, कह रहे कि उसकी चोंच की पहुँच में था, कह रहे हैं कि उसकी चोंच का मछली का टुकड़ा लगभग नन्हे सीगल की चोंच की पहुंच में था। अब मैं आपके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। तो देखिए, लेकिन जब वह उसके एकदम सामने थी, वह रुक गई, उसके पंख गतिहीन थे, कहने का मतलब किसके, नन्हे सीगल की माँ के, कह रहे हैं कि नन्हे सीगल की माँ के पंख जो थे गतिहीन थे और उसकी चोंच वाला मछली का टुकड़ा लगभग नन्हे सीगल की चोंच की पहुँच में था। आगे देखिए, ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर, कह रहे हैं आश्चर्यचकित होकर, ही मीन्स उसने वेटेड कह रहे हैं कि इंतज़ार किया, ए मोमेंट कह रहे हैं कि एक क्षण, कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण इंतजार किया, एक पल इंतजार किया। वॉन्डरिंग कह रहे हैं कि हैरान होते हुए, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कह रहे हैं वाई मीन्स क्यों, सी मीन्स वह, डिड नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आई, नियरर का मतलब होता है और अधिक पास। कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित उसने, कह रहे हैं कि आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण इंतजार किया और हैरान होते हुए सोचा कि वह उसके और अधिक पास क्यों नहीं आई। एंड देन और तब, मैडेंड बाई हंगर, कह रहे हैं कि भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, कह रहे हैं कि उसने मछली की तरफ छलांग लगाई। विद ए लाउड स्क्रीम, कह रहे हैं कि एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, ही मिस वह, फेल मिस गिर गया, आउटवर्ड्स का मतलब होता है बाहर की ओर, एंड मिस और डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की ओर, इनटू स्पेस, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है यहाँ पर हवा में, कह रहे हैं कि और वह हवा में बाहर की ओर, एंड और नीचे क्या हो पड़ा, गिर पड़ा, कह रहे हैं कि वह हवा में बाहर की ओर तथा नीचे गिर पड़ा। ठीक है। देन ए मॉन्स्ट्रॉस टेरर सीज्ड हिम, देन मीन्स फिर, ए मीन्स एक, मॉन्स्ट्रॉस कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े, टेरर कह रहे हैं कि भय ने, कह रहे हैं फिर एक बहुत बड़े डर ने, भय ने, सीज्ड कह रहे हैं कि जकड़ लिया, हिम मीन्स उसे, कह रहे हैं फिर एक बहुत बड़े भय ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, कह रहे हैं कि वह कुछ भी सुन नहीं सकता था। ही मिस वह, कुड मिस सकता था, हियर मिस सुन, नथिंग मिस कुछ भी नहीं, कह रहे हैं वह कुछ भी नहीं सुन सकता था। तो विद्यार्थियों, कहानी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। वर्ड मीनिंग देख लीजिए इसकी। बेगिंग का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्टिंग मतलब विनती करना, मैंने आपको बताया था। स्क्रीम्ड का मतलब मैंने बताया था क्राइड मतलब चिल्लाना, और डेरिसिवली का मतलब मैंने बताया था इन ए मैनर शोविंग समवन दैट सी ही इज स्टूपिड, कहने का मतलब उपहास करते हुए। ठीक है। और प्लेंटिवली का मतलब मैंने बताया था इन ए सोरोफुल मैनर मतलब शोकाकुल होकर। जॉयफुल का मतलब मैंने बताया था वेरी हैप्पी मतलब आनंदपूर्ण। ठीक है। स्क्रीम का मतलब मैंने बताया था क्राई मतलब चीखना। पिकडअप का मतलब होता है लिफ्टेड मतलब उठाना किसी चीज़ के लिए। एक्रॉस का मतलब होता है टूवर्ड्स मतलब की ओर। आगे देखिए, लींड, लींड का मतलब मैंने स्टूप बताया था मतलब झुका हुआ। ईगरली का मतलब मैंने अनेक्सली बताया था उत्सुकता से। टैपिंग का मतलब मैंने पार्टिंग बताया था मतलब थपथपाना। नियरर का मतलब क्लोजर और पास अधिक नज़दीक मैंने आपको बताया था। जस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था बिल्कुल एकदम ठीक।
हाल्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉप्ड, मतलब रुक गई या रुकी। मोशनलेस का मतलब मैंने स्टिल बताया था गतिहीन या स्थिर, गतिहीन या स्थिर बताया था मैंने आपको। ऑलमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था वेरी नियरली, मतलब लगभग। विद इन रीच का मतलब मैंने आपको बताया था क्लोज एनफ टू बी टच्ड, पहुँच में होना। मूवमेंट का मतलब मैंने बताया था ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब क्षण या पल। आगे देखिए, सरप्राइज का मतलब मैंने आपको बताया था वंडर, मतलब आश्चर्य। वंडरिंग का मतलब मैंने सरप्राइजिंग बताया था, हैरान होते हुए। लाउड का मतलब मैंने आपको बताया था नॉइसी, मतलब तेज, ऊंची। आउटवर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था इन एक्सटीरियर डायरेक्शन, मतलब बाहर की ओर। डाउनवर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था टूवर्ड्स डाउन, मतलब नीचे की ओर। स्पेस का मतलब मैंने बताया था इन द एयर, कह रहे कि अंतरिक्ष में यानी कि हवा में। टेरर का मतलब मैंने फियर बताया था, डर या भय। और सीट का मतलब कॉट होल्ड बताया था, जकड़ लेना, ठीक है। और स्टिल का मतलब मैंने आपको बताया था मोशनलेस, मतलब स्थिर या गतिहीन। तो विद्यार्थियों ये थी आपकी वर्ड मीनिंग। पैराग्राफ नंबर 5 देख लीजिए। हमने पैराग्राफ नंबर 4 में पढ़ा था कि नन्हे सीगल ने जो है मछली के टुकड़े के लिए जो है छलांग लगा दी है, वो उड़ना नहीं जानता है। फिर क्या हुआ तो देखिए, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा मात्र 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, कह रहे हैं कि अगले पल, अगले क्षण। ही फेल्ट, कह रहे हैं कि उसने महसूस किया। हिज विंग्स, कह रहे हैं कि अपने पंखों को। स्प्रीड आउटवर्ड्स, कह रहे हैं कि बाहर की ओर फैला हुआ। कह रहे हैं कि अगले क्षण ही उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैला हुआ क्या किया, फेल्ट किया, महसूस किया। द विंड, कह रहे हैं कि हवा। रस्ट अगेंस्ट, कह रहे हैं कि टकराई। हिज व्रीस्ट फीदर्स, कह रहे हैं कि उसके वक्ष के पंखों से, कह रहे हैं कि उसके वक्ष के पंखों से। ब्रेस्ट का मतलब छाती होता है और वक्ष भी हम कहते हैं। कह रहे हैं कि हवा उसके वक्ष के पंखों से जो है टकराई। देन, और फिर अंडर हिज स्टोमच, कह रहे हैं कि उसके पेट के नीचे टकराई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकराई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, कह रहे हैं ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता था, फील मीन्स महसूस कर, कह रहे हैं वह महसूस कर सकता था। द टिप्स, कह रहे हैं सिरों को। ऑफ हिज विंग्स, कह रहे हैं कि अपने पंखों के। टिप्स का मतलब क्या है, सिरा होता है, सिरा। मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊं तब आपको पता पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि वह अपने पंखों के सिरों से महसूस कर सकता था। कटिंग थ्रू द एयर, कह रहे हैं कि हवा को काटते हुए। कह रहे हैं कि वह हवा को चीरते हुए, काटते हुए अपने पंखों के सिरों से क्या कर सकता था, महसूस कर सकता था। आगे देखिए, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाव। ही मिस वह, वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, फॉलिंग गिर रहा था। हेडलॉन्ग नाव, हेडलॉन्ग का मतलब होता है सर के बल, नाव मिस अब। कह रहे हैं कि वह अब सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग का मतलब फ्लाइंग, उड़ना। कह रहे हैं कि ही वाज सोरिंग, वह उड़ रहा था। ग्रेजुअली, कह रहे हैं कि धीरे धीरे। डाउनवर्ड्स, कह रहे हैं कि नीचे की ओर। एंड आउटवर्ड्स, और ऊपर की ओर। कह रहे हैं कि वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, कह रहे हैं कि अब वह भयभीत नहीं था, डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, कह रहे हैं कि ही मीन्स उसने, जस्ट फेल्ट, कह रहे हैं कि महसूस किया। ए बिट डिजी, ए बिट मतलब थोड़ा सा, और डिजी का मतलब होता है संतुलन खोने का आभास। कह रहे हैं कि उसने धीरे धीरे संतुलन खोने का आभास महसूस किया। देन मीन्स फिर, ही मीन्स उसने फ्लैप्ड, कह रहे हैं मतलब फड़फड़ाए। हिज विंग्स, कह रहे हैं कि अपने पंख। कह रहे हैं फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। वंस, कह रहे हैं एक बार। कह रहे हैं कि फिर उसने एक बार फिर अपने पंख फड़फड़ाए। एंड ही सोड, और वह उड़ने लगा। अपवार्ड्स, कह रहे हैं कि ऊपर की ओर। कह रहे हैं कि और वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। कह रहे हैं कि फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया, और कह रहे हैं कि ऊपर की ओर क्या करने लगा, उड़ने लगा, या ऊपर की ओर उड़ गया। आगे देखिए क्या हुआ कि अब जब नन्हा सीगल और उसकी माँ आकाश में उड़ रहे हैं, तो वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। तो वो गा रहा है, गा 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 कोल हा। ये जो है दोनों लोग गा रहे हैं, उसकी माँ और वो जो है नन्हा सीगल। तो कह रहे हैं कि हिज मदर, कह रहे हैं कि उसकी माता जी। सूब्ड पास्ट, कह रहे हैं कि उसके पास से गुजरी। सूब्ड पास्ट हिम का मतलब होता है कि किसी के पास से तेज़ी से गुजरना। कह रहे हैं कि उसकी माताजी उसके पास से तेज़ी से गुजरी।
दोनों क्या कर रहे थे, गा 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 कोल हा, ये चीज़ जो है वो गा रहे थे। मतलब वो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, तो वो जो है एक विशेष प्रकार की आवाज़ खुशी होने पर करते हैं, तो वो लोग दोनों कर रहे थे। हर विंग्स कह रहे हैं कि उसके पंख, मेकिंग कह रहे हैं कि कर रहे थे, ए लाउड नॉइस कह रहे हैं कि एक तेज शोर, कह रहे हैं उसके पंख एक तेज शोर मचा रहे थे। ही आंसर्ड हर विद एनोदर स्क्रीम, ही मीन्स उसने आंसर्ड उत्तर दिया, हर उसका, किसका, अपनी माँ का, कह रहे हैं कि उसने अपनी माँ का उत्तर दिया, विद एनोदर स्क्रीम कह रहे हैं कि दूसरी चीख के साथ, कह रहे हैं कि उसने अपनी माँ का उत्तर दूसरी चीख के साथ दिया। आगे देखिए, देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, कह रहे हैं देन मीन्स फिर, हिज फादर उसके पिता, फ्ल्यू उड़े, ओवर हिम कह रहे हैं उसके ऊपर से, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखते हुए, कह रहे हैं फिर उसके पिता उसके ऊपर से चीखते हुए उड़ गए या उड़े या गुजरे। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर और अपनी बहन को देखा, फ्लाइंग उड़ते हुए, अराउंड हिम कह रहे हैं कि अपने चारों ओर, करवेटिंग कह रहे हैं कि घोड़े की तरह उछलते हुए, कह रहे हैं कि उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को अपने चारों ओर घोड़े की तरह उछलते हुए उड़ते हुए देखा। एंड बैंकिंग, और क्या क्या करते हुए देखा, एंड बैंकिंग, और बैंकिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे उड़ना, तिरछा उड़ना, तिरछा एक एक पंख तिरछा कर लेते हैं पक्षी, उस तरह से उड़ना, कह रहे हैं एंड बैंकिंग और तिरछा पंख करके उड़ते हुए देखा, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और कह रहे हैं कि छलांग लगाते हुए देखा। अब मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तब उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े, उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को घोड़े की तरह उछलते हुए, पंख ऊपर करके ऊपर नीचे उड़ते तथा छलांग लगाते हुए अपने चारों ओर उड़ते देखा। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्प्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था, स्प्रेड का मतलब टू ओपन ए फोल्डेड थिंग, मतलब फैलाना किसी चीज़ को। ब्रिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, वस्ट मतलब वक्ष या छाती को भी हम ब्रिस्ट कहते हैं। अगला है स्टमक, स्टमक का मतलब होता है एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। टिप्स का मतलब मैंने आपको बताया था सिरा, ठीक है, पंखों के सिरे जो होते हैं वो टिप्स मतलब सिरा। कटिंग थ्रो का मतलब बताया था, कटिंग थ्रू चीरते हुए, ठीक है। हेडलॉन्ग का मतलब मैंने आपको बताया था सिर के बल, और सोरिंग का मतलब मैंने बताया था ऊपर नीचे उड़ना, और ग्रेजुअली का मतलब मैंने आपको बताया था धीरे धीरे। बिट का मतलब मैंने बताया था ये लिटिल मतलब थोड़ा सा। डिजी का मतलब मैंने आपको बताया था अपना संतुलन खोने का आभास होना, अपना संतुलन खोने का आभास होना मैंने आपको बताया था। सोर्ड का मतलब मैंने आपको फ्लू बताया था, उड़ने लगा या उड़ा। और सूप्ड पास्ट का मतलब मैंने आपको बताया था के पास से तेज़ी से निकली, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो उसकी माँ थी उसके पास से तेज़ी से निकली। और करवेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था घोड़े की तरह उछलना, घोड़े की तरह उछलना। अगली मीनिंग है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब मैंने बताया था एक पंख ऊपर करके उड़ना, मतलब तिरछा उड़ना। देखा होगा आपने पक्षी जो है तिरछे उड़ते हैं, आकाश में देखते होगे तो कलाबाजियाँ करते हैं, अपने पंखों को कभी तिरछा कर लेते हैं, कभी सीधा कर लेते हैं, तो उस तरीके से उड़ने को बैंकिंग कहा जाता है। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 6 देख लीजिए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, कम्प्लीटली कह रहे हैं पूरी तरह से, फॉरगॉट भूल गया था, दैट की, ही मीन्स वह, हैड नॉट ऑलवेज बीन कह रहे हैं कि हमेशा, एबल टू फ्लाई कह रहे हैं कि उड़ने में समर्थ नहीं था, कह रहे हैं कि तब वह भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और कह रहे हैं कि स्वयं की प्रशंसा की, टू डाइव कह रहे हैं कि डुबकी लगाने, एंड सोर और कह रहे हैं ऊपर नीचे उड़ने में, एंड कर्व और कह रहे हैं कि मुड़ने में, कह रहे हैं कि उसने खुद की क्या की, प्रशंसा की। कैसे, श्रीकिंग श्रीली कह रहे हैं कि तीव्र कर्कश आवाज़ में चीखते हुए, कह रहे हैं कि तीव्र कर्कश आवाज़ में चीखते हुए उसने स्वयं की क्या की, प्रशंसा की। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का अर्थ बता देता हूँ, तो देखिए। तब वह पूर्णतः भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था, और उसने गोता लगाने और ऊपर नीचे उड़ने तथा मुड़ने के लिए तीव्र कर्कश आवाज़ में चीखते हुए स्वयं की क्या की, प्रशंसा
की। ही वॉज नियर द सी नाव, ही मीन्स वह वाज मीन्स था, नियर करेंगे नज़दीक, द सी मीन्स समुद्र के, नाव मीन्स अब। कह रहे हैं कि वह अब समुद्र के नज़दीक था, पास था, फ्लाइंग उड़ रहा था, स्ट्रेट ओवर इट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ओवर मतलब ऊपर, इट मतलब इस समुद्र का मतलब है, ठीक है। और समुद्र के ऊपर सीधा उड़ रहा था, फेसिंग, फेसिंग कह रहे हैं कि मुंह किए हुए, स्ट्रेट कह रहे हैं सीधे, आउट ओवर द ओशियन कह रहे हैं कि महासागर के ऊपर, कह रहे हैं कि महासागर के ऊपर सीधा उसकी ओर मुंह किए हुए उसके ऊपर उड़ रहा था, अब वह समुद्र के नज़दीक था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, ही मीन्स उसने सा मीन्स देखा, ए वास्ट मतलब एक विशाल, ग्रीन मीन्स हरा, सी मीन्स समुद्र, बीनीथ मीन्स नीचे, हिम मीन्स अपने, कह रहे हैं कि उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, विद लिटिल राइजेस मूविंग ओवर इट, कह रहे हैं विद जिस पर, लिटिल कह रहे हैं कि छोटे छोटे, राइजेस का मतलब होता है टीले, कह रहे हैं कि जिस पर छोटे छोटे टीले, मूविंग कह रहे हैं कि हिल रहे थे, ओवर इट कह रहे हैं कि इसके ऊपर, कह रहे हैं कि इसके ऊपर, समुद्र के ऊपर जो है छोटे छोटे टीले क्या कर रहे थे, हिल रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और उसने अपनी चोंच घुमाई, साइडवेज कह रहे हैं कि बगल में, और उसने बगल में अपनी चोंच घुमाई, एंड काउड एम्यूजडली, एंड काउड एम्यूजडली कह रहे हैं, और जो है हर्ष से काँव काँव करने लगा। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा, और वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बताऊँगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब वह समुद्र के नज़दीक था, सीधा इसके ऊपर, महासागर के ऊपर सीधा फैलकर इसकी ओर मुंह किए हुए उड़ रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, इसके ऊपर छोटे छोटे टीले मतलब उन्नत भूभाग हिल रहे थे, और उसने बगल में अपनी चोंच घुमाई तथा हर्ष से काँव काँव करने लगा। यानी कि छोटे छोटे टीले या उन्नत भूभाग भी हम उन्हें कह सकते हैं। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टैंजा। तो देखिए, कंप्लीटली का मतलब मैंने बताया था फुली मतलब पूर्णतया, फॉरगॉट का मतलब मैंने बताया था टू फेल टू रिमेंबर मतलब भूल गया, एबल का मतलब मैंने बताया था टू हैव द एबिलिटी का मतलब योग्यता को रखना, समर्थ, ठीक है। कमेंटेड का मतलब मैंने आपको बताया था एप्रिसिएटेड मतलब प्रशंसा की, कर्व का मतलब मैंने बताया टेक ए टर्न मतलब मुड़ना, और श्रीकिंग का मतलब मैंने आपको बताया था स्क्रीमिंग मतलब चीखते हुए, स्ट्रेट का मतलब मैंने डायरेक्ट बताया था सीधा, ओशियन का मतलब मैंने ओशन कह सकते हैं, ओशियन भी कह देते हैं, वेरी बिग सी मतलब महासागर मैंने आपको बताया था, वास्ट का मतलब मैंने वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा यानी कि विशाल बताया था, और रिड्ज का मतलब मैंने आपको टीला बताया था, जैसे छोटे छोटे टीले मैंने आपको बताए थे, और साइड वेज का मतलब मैंने बगल में आपको बताया था, और काउड का मतलब मैंने काँव काँव करना आपको बताया था, और एम्यूजडली का मतलब मैंने हैप्पीली बताया था मतलब हर्ष से या खुशी से। पैराग्राफ नंबर 7 देखिए, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कह रहे हैं हिज पेरेंट्स कह रहे हैं उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स और उसके भाई, एंड सिस्टर और बहन, हैड लैंडेड कह रहे हैं उतर चुके थे, ऑन दिस कह रहे हैं कि इस, ग्रीन कह रहे हैं कि हरे, फ्लोरिंग कह रहे हैं कि फर्श पर, वही समुद्र पर, अहेड ऑफ कह रहे हैं कि पूर्व ही, हिम कह रहे हैं कि उससे, कह रहे हैं उसके माता पिता और उसके भाई और बहन कह रहे हैं कि इस हरे फर्श पर उससे पूर्व भी क्या कर चुके थे, उतर चुके थे। दे वर बेकनिंग टू हिम, दे मीन्स वे वर मीन्स थे, वेकनिंग इशारा कर रहे थे, टू हिम उसकी ओर, कह रहे हैं कि वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे, कॉलिंग कह रहे हैं कि चिल्लाते हुए, श्रीली कह रहे हैं कि तेज कर्कश आवाज़ में, कह रहे हैं कि तेज कर्कश आवाज़ में चिल्लाते हुए वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, कह रहे हैं कि ही मीन्स उसने ड्रॉप्ड कह रहे हैं कि नीचे किए, हिज लेग्स कह रहे हैं कि अपनी टांगें या अपने पैर, कह रहे हैं कि उसने अपनी टांगें नीचे की, टू स्टैंड कह रहे हैं खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी कह रहे हैं कि उस हरे समुद्र पर, कह रहे हैं कि उसने हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपनी टांगें नीचे की। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, तो उसकी टांगें इसके अंदर क्या कर गईं, सैंक हो गईं, डूब गईं। ही स्क्रीम्ड वह चीखा, विद फ्राइट कह रहे हैं कि डर के साथ, कह रहे हैं कि वह डर के साथ चीखा या वह डर से चीखा या वह भय से चीखा, एंड और अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स,
अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना। और प्रयास किया टू राइज, उठने का, अगेन फिर से। फ्लैपिंग कह रहे हैं कि फड़फड़ाकर, हिज विंग्स कह रहे हैं कि अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न किया या प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, वॉज टायर्ड कह रहे हैं कि थक गया था, परंतु वह थक गया था। एंड वीक और कमज़ोर हो गया था। विद हंगर कह रहे हैं कि भूख से, परंतु वह थक गया था और भूख से कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह ऊपर उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड कह रहे हैं थकान के कारण। वाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज कह रहे हैं इस विचित्र अभ्यास की, कह रहे हैं इस विचित्र अभ्यास की थकान के द्वारा वह ऊपर नहीं उठ सका। कह रहे हैं कि वह भूख से थक गया था और कमज़ोर हो गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, कह रहे हैं हिज फीट, उसके पैर, सैंक डूब गए, इनटू द ग्रीन सी कह रहे हैं कि हरे समुद्र में, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन और फिर, हिज बैली कह रहे हैं कि उसके पेट ने, टस्ड कह रहे हैं कि छुआ, इट कहने का मतलब हरे समुद्र को, और उसके पेट ने मतलब नन्हे सीगल के, कह रहे हैं कि और फिर नन्हे सीगल के पेट ने इस हरे समुद्र को छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह, सैंक डूबा, नो मीन्स नहीं, फार्दर का मतलब होता है और अधिक। कह रहे हैं कि लेकिन वह और अधिक नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था। कहने का मतलब नन्हा सीगल जो था वो उस हरे समुद्र के ऊपर क्या कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली कह रहे हैं कि उसका परिवार, वाज स्क्रीमिंग कह रहे हैं कि चिल्ला रहा था, फ्रेजिंग हिम कह रहे हैं कि उसकी प्रशंसा करते हुए, कह रहे हैं कि और उसके चारों ओर उसका परिवार उसकी प्रशंसा करते हुए चिल्ला रहा था। एंड देयर वीक्स कह रहे हैं और उनकी चोंच, वर ऑफरिंग कह रहे हैं कि भेंट कर रही थी, हिम उसे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश कह रहे हैं कि डॉग फिश के, कह रहे हैं कि डॉग फिश मछली के टुकड़े, कह रहे हैं कि और उनकी चोंचें उसके लिए डॉग फिश मछली के टुकड़े भेंट कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट कह रहे हैं कि उसने अपनी प्रथम उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट क्या कर ली थी, उड़ ली थी, भर ली थी। कह रहे हैं कि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो विद्यार्थियों, मैंने इस चैप्टर का जो है मीन्स बाय मीन्स आपके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, जितने भी चैप्टर शेष रह गए हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से आता रहेगा। यूट्यूब पर शायद इसकी जैसी कोई वीडियो नहीं होगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।